Hello students of class 11th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we will continue the story The Summer of the Beautiful White Horse, part 5. It is as follows. How long ago did you steal this horse? I said. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. But if we are found out, that is what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwagian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. अब आगे बढ़ते हैं. जो कहानी का नरेटर है, जो कहानी सुना रहा है, वो अपने कज़न चचेरे भाई से पूछता है डायरेक्टली, तुमने कितने दिन पूर्व इस घोड़े को चुराया था? मैंने पूछा. उससे सहसा याद आ गया कि वह प्रातः घुड़सवारी कई दिनों से कर रहा है तथा मेरे पास तो आज ही आया था, क्योंकि वह जानता था मुझे सवारी करने की कितनी तीव्र इच्छा है. किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है? वह बोला. अच्छा यह बताओ. मैं बोला कि कितने दिनों से तुम हर प्रातः घुड़सवारी करते रहे हो? आज ही सवारी की है, वह बोला. क्या तुम सच बोल रहे हो? मैंने कहा. नहीं, कतई नहीं, वह बोला. पर यदि तुम यह कहना चाहते हो कि कहीं हम पकड़े गए तो क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने. तुम यही जानते हो हमने आज प्रातः ही सवारी की. ठीक है, मैंने कह दिया. वह घोड़े को चुपचाप एक वीरान पड़े बखार में ले गया, जो कभी एक किसान फतवाजियाँ का हुआ करता था. उस खत्ते में कुछ जई तथा लहसुन घास रखे थे. फिर हम घर को लौट चले. यह काम आसान नहीं था. वह बोला कि घोड़े को इतना सीधा बना लिया जाए. प्रारंभ में वह जंगलीपन बेलगाम से दौड़ना चाहता था, पर जैसा मैंने बताया, मैं घोड़े को सुधारना जानता हूँ. मैं उससे कोई भी काम करवा सकता हूँ. घोड़े मेरी बात समझते हैं. तो बच्चों देखिए, कहानी के इस हिस्से में ये पता चलता है कि भले ही वो दोनों बच्चे गरीब थे, लेकिन इच्छाएं तो सबके पास होती हैं. तो उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी घोड़े पर सवारी करने की. अब ना तो उनकी हैसियत थी कि वो घोड़ा खरीद सकें, ना ही कोई उनको दे सकता था घोड़ा चलाने के लिए, घोड़े पे सवारी करने के लिए. इसलिए वो जो कज़न था, उसने क्या किया, एक तीसरा रास्ता अपनाया. चुपचाप किसी का घोड़ा खोल के ले आया और उसको काबू में करके
उस पर घुड़सवारी करने लगा और खुद ही नहीं किया, साथ ही साथ अपने जो भाई है उसको भी कराया। और फिर कहता है कि जब उससे पूछा गया कि क्या ये घोड़ा तुमने क्यों चुराया, तो वो सीधा सीधा जवाब नहीं देता है, लेकिन उसके उत्तर से पता चल रहा है कि उसने घोड़े को चुराया है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए घोड़े को चुराना नहीं कहा जाता। वो सफाई देता है कि चोरी तब मानी जाएगी जब हम घोड़े को कहीं और बेच दें। फिर वो कहता है कि लोगों की निगाह में ये घोड़ा और हम दोनों नहीं आने चाहिए, इसलिए इसको कहीं छिपा देना चाहिए। छिपाने के लिए वो फतवाजिया नाम के एक व्यक्ति के बागान में गए जो खाली पड़ा हुआ था। वहाँ कभी बहुत अच्छे अच्छे पौधे उगाए जाते थे, लेकिन इस समय वहाँ पर केवल घास थी। वहाँ के घास जिस इलाके के ये लोग थे, जैसे जई और लहसुन घास, तो वहाँ पड़ी हुई थी। वहीं पर जा कर के उसने उस घोड़े को बांध दिया, उसको यानी एक तरह से छिपा दिया। और फिर कहने लगा कि यह काम आसान नहीं था, घोड़ा मेरे काबू में नहीं आ रहा था। पहले वो जंगलीपन दिखा रहा था और भागना चाह रहा था, लेकिन जैसा उसने पहले बताया था कि घोड़े को वो समझता है और घोड़े भी थोड़ी देर में उसे समझने लगते हैं, इसलिए वो घोड़े पर काबू पा गया और दोनों ने बड़े मज़े से घुड़सवारी कर ली। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन।